ये परमेश्वर की वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आशीष। आज की सुंदर समय, सुंदर अवसर हम सब ने देख पाए हैं। आइए हम यशायाह नबी के पुस्तक 65 अध्याय का 17 और 18 पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो, सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए पास्टर जयबीर चौधरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में हैं। उनका मुखांतर से आज के संदेश को सुनेंगे। दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाके बैठेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है पास्टर जी, आपकी आवाज साफ और सुथरा है। जी जी, ठीक है सर। हम लोग देखेंगे आज हमारा विषय है कि कौन सी ऐसी बातें जो प्रार्थना में रुकावटें डालती है और पैदा करती है। हम इसको देखेंगे। प्रियो, आज हम प्रार्थना करें 1 मिनट। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आज तूने हमको अवसर दिया। हम तो उस लायक नहीं प्रभु, लेकिन आज मुझे उस लायक बना। मुझे उस लायक बना प्रभु जी कि मैं अच्छी तरह से तेरे वचन को शेयर कर सकूं। हम बोलने लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे होठों को छू, मेरे दिल दिमाग को छू प्रभु जी, और मेरे जीवन से पवित्र आत्मा आज तू काम कर कि जो भी आज वचन शेयर हो, बोला जाए मेरे तरफ से नहीं, आपके तरफ से हो, कि सबके लिए आशीष का कारण होने पाए, हर एक के जीवन से गवाही हो प्रभु जी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में रुकावटें, कौन सी ऐसी चीज है कि जो प्रार्थना में रुकावटें करती है? आज सचमुच में परमेश्वर के वचन हर एक की दिल की पटिया पर लिखे और गले का हार बने, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। हम लोग की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी। हम घटे आप बड़ी इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते और प्रार्थना इस मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्रियो आज प्रार्थना में महसूस करें कि हम कौन है। देखिए, रुकावटें तो का कारण है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम प्रार्थना में महसूस करें कि हम कौन है और जिससे हम मांग रहे हैं वो कौन है। परमेश्वर तो हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला है कि हम प्रार्थना कैसे करें। देने वाला मेरा पिता है, उसके भंडार में कोई कमी नहीं है। जो मांगेंगे सब कुछ मिल सकता है उसके पास। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं कि हमारे प्रार्थना में रुकावटें डाल रही है। लेकिन आज हमारे पिता देने वाला है, हमारा किसी तरह की घटी कमी नहीं है। हम कोई पढ़े भजन संहिता 66 का कोई निकाले, 66 का 18, हम लोग इसको देखेंगे कि क्या कमी है हमारे जीवन में कि फिर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्या वजह है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। प्रभु आप इस वचन से आप स्वस्थ रहिए सर, आनंदित रहिए। और यहाँ लिखा है कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। कारण वही है, वजह वही है कि हम हर वक्त अनर्थ की बातें सोचते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारा विरोध है, एक दूसरे के प्रति हमारा जलन है कि आज हमारा भेंट स्वीकार नहीं हो पा रही, हमारी प्रार्थना वहां परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही, हमारा परमेश्वर पवित्र है प्रियो,
वो पवित्रता चाहता है। यदि हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हमारे अनर्थ की बातें यदि सोचता है, तो मेरे सुनने वाला कभी नहीं है। कितनाओं हम चिल्लाएं, कितनाओं प्रार्थना करें, कितनाओं आंसू बहाए, लेकिन प्रियो इतना हमको सोचने की बात है कि हमारे दिल में यदि गंदगी है, अनर्थ की बातें हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनने वाला नहीं है। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपको संदेह होगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर तो बुरी बुरी बातें भरा है, गंदगियां है, आप पवित्र नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के यहाँ नहीं पहुंची जा रही, नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रियो, आज हम उच्चार के साथ में देखेंगे कि केन ने परमेश्वर के लिए, हाबिल ने परमेश्वर के लिए क्या किया। हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, केन की भेंट को क्यों नहीं स्वीकार किया? पहली शिक्षा परमेश्वर केन को दे रहा है। उसको पढ़े कोई, उत्पत्ति 4:7 कोई पढ़े, क्या लिखा है? तो आज पहली शिक्षा हमको केन के द्वारा हमको मिल रहा है प्रियो, कि केन के परमेश्वर नहीं करे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरे ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? यदि भला करेंगे तब ना। हम तो बुराई अपने मन में हमेशा तो बुराई सोचते हैं, अनर्थ की बातें सोच रहे हैं। हमारी भेंट कैसे ग्रहण होगी? हमारी प्रार्थना कैसे पहुंचेगी? हमारा धन्यवाद कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाता है। परमेश्वर हमारे धन्यवाद को, हमारी प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर पाता है। हमारे अंदर तो पाप है, प्रभु हमारी नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी भलाई की प्रार्थना को सुनता है। कोई ऐसी 139:4 में कोई बड़े भजन संगीता 139:4 में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे हर एक बातों को, हमारे एक दिल की बातों को जानता है प्रियो। भजन संगीता 139:4 में क्या लिखा है? हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ लिखा है कि हे यहोवा, मेरे मुख में कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे तू पूरी रीति से न जानता। मेरे अंदर जो कपट है तू न जानता हो, मेरी बेअनर्थ की बातें सोचता हो तू न जानता हो, हमारे अंदर जो गंदगियां है तू न जानता हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि तू न जानता हो। प्रभु सब कुछ जानता है। हमारे अंदर जो, हमारे वहां लिखा था कि जो हमारे अंदर व्यर्थ की बात है, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रियो, आज हमको अनर्थ की बातें अपने जीवन से निकाली। वही बातें हमारे अंदर रुकावटें करती है, हमारी प्रार्थना में रुकावटें डालती है, रुक जाती है। हमारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं सुनी जाती। हम जैसे का तैसे बने रहते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अनर्थ की बातें हमेशा हमारे विचार में बनी रहती है। पास्टर के विरोध में खड़ा रहता है, विश्वासी के विरोध में खड़ा रहता है। क्या हमारे अंदर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या कारण है? कौन सी बातें हैं कि जो प्रार्थना में रुकावटें डालती है? हमको महसूस करना है। वहां लिखा है यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? कोई पढ़े। मांगने से पहले परमेश्वर सब कुछ जानता है प्रियो, हमारे दिल को जानता है। इंसान से हम छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिपाने वाले हम नहीं है। हमारा उठना, बैठना, लेटना, बोलना, सोचना, सब कुछ परमेश्वर जानता है।
लेकिन यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है, आप लोग पढ़े, मदद करिए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझता। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। क्या लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अब तक नहीं समझा। हमारा नहीं समझा। प्रभु के पास जाने का रास्ता क्या है? एक प्रार्थना है। प्रभु से मिलने का रास्ता एक प्रार्थना है। हाथ उठाना एक हमारा प्रभु के जाने का रास्ता है। घुटना टेकना आपका एक समर्पण है। प्रियो, आपके लिए कठिन से कठिन है। कैसे नौकरी चलेगा, कैसे धंधा चलेगा, कैसी बेटी की शादी होगी, लेकिन वहां प्रभु कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर और कठिन से कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा जो अब तक तू नहीं जानता है। लेकिन हम प्रार्थना हमारे मिलने का रास्ता है। परमेश्वर के यहाँ जाने का रास्ता वही प्रार्थना के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारा पाप क्षमा कर हमारे अनर्थ बातें हमारे जीवन से निकल सकती है। हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारी रुकावटें दूर हो सकती है। प्रार्थना और वचन के द्वारा हमारी सारी रुकावटें दूर हो जाएगी। यहाँ उसी में का पढ़िए, यिर्मयाह 29 का कोई पढ़े, 29 का 13 पद पढ़िए, क्या लिखा है। प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र के आप तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन आमीन। आप म्यूट में हो गए सर, राम इकबाल राव जी। तुम यहाँ लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तब संपूर्ण मन से, एक सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के द्वारा वचन में लिखा है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम प्रेम करते हैं तो हम अनर्थ बातें सोचते हैं, विरोध की बातें सोचते हैं, दोष की बातें सोचते हैं, हमारे अंदर घमंड की बातें रहें। लेकिन यहाँ लिखा है कि मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तब संपूर्ण मन का मतलब यही है कि हम एक सच्चाई, एक पवित्रता के साथ हम परमेश्वर के पास जाए, एक दीनता के पास जाए, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। प्रियो, कभी अपने दिल में से पूछो कि यीशु मसीह मेरे लिए को जान दे। हम कभी नहीं पूछते। प्रभु की एक बोझ को लेकर जाना पड़ेगा। हमें पूरी तरह से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। प्रियो, पूरी तरह से हमको खाली करना पड़ेगा। अनर्थ की बातों से, बुराइयों से हमको अपने आप को खाली करे, परहेज करे। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। अपने आप को खाली करें। प्रियो, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, दूसरा बैंक भी बंद है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के शांति का बैंक खुला है। परमेश्वर के शांति का बैंक खुला है। यहाँ पहला यूहन्ना 5 का कोई 4 पढ़े, क्या लिखा है। वे संसार के हैं
जी। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। आमीन आमीन। पहला यूहन्ना क्या पढ़े? 4:5। 5:4 है। अच्छा, 5:4 पढ़ना है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जी। वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। बार बार आपके लिए स्वस्थ की कामना करते हैं। प्रियो, यहाँ लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा क्या है? एक विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम अपने आप तो हमारे अंदर से अनर्थ की बातें दूर हो सकती है, नहीं तो उसी तरह हमारे अंदर वो गंदगियां भरी रहेगी। हमारी प्रार्थना में हमेशा रुकावटें डालती रहेगी, हमारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंचेगी। प्रियो, आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आप जय पाएंगे। आपके अंदर हमारा क्या होता है? हमारी रुकावटें डालना, हमारा पत्नी एक मूर्ति बन जाती है, हमारा एक पति मूर्ति बन जाता है, हमारा बेटा मूर्ति बन जाती है, रुकावटें डाल रहा है, हमारी सेवकाई में डाल रहा है, यही कारण है। लेकिन परमेश्वर नहीं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पत्नी को मिलवाया। इसलिए प्रियो, हमको पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को देना है। पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर है तो मेरा पति भी है, मेरी पत्नी भी है। परमेश्वर नहीं है तो मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। परमेश्वर है तो मेरा धंधा है, परमेश्वर नहीं है तो मेरा धंधा भी नहीं है, मेरी नौकरी भी नहीं है। परमेश्वर ने हमको गाड़ी दिया है, गाड़ी परमेश्वर चलाता है, चलाने का नियम वही है, सब में स्लेटर, ब्रेक और गियर, क्लच वही है। लेकिन जब तक परमेश्वर न चलाए तब तक हम चला नहीं सकते। प्रियो, जब तक परमेश्वर न चलाए तब तक हम चला नहीं सकते। नीति वचन 28:9 कोई पढ़े? सब कुछ वही है, क्लच, गियर, ब्रेक, स्लेटर, सब कुछ वही है। गाड़ी हमको दिया, लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं चलाएगा तब तक हम नहीं चला पाएंगे। नीति वचन 28:9 पढ़े, क्या लिखा है? कोई भी भाई बहन मदद करें। नीति वचन 28:9। व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। जो व्यवस्था यहाँ लिखा है कि जो अपना कान इस व्यवस्था, इस परमेश्वर की वचन सुनने से मोड़ ले लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि वो वचन में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। उस वचन को वहां लिखा है कि जो व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, मोड़ लेता है, नहीं उसको मनन नहीं करता, उसको सुनता नहीं है, उसको नजरअंदाज कर देता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, प्रार्थना नहीं पहुंच पाती है, हमारी प्रार्थना में रुकावटें डालती है, रुकावटें पैदा करती है, हमारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंचती है। प्रियो, हमको जो भी वचन सुनते हैं उसको दिमाग में एक पन्ने पर पेन लेकर, कापी लेकर लिखें। एक ही वचन हमारे लिए, जीवन के लिए काफी है। प्रियो, आप नाश नहीं होंगे, आप बच जाएंगे। वहां जो लिखा है कि जो अपना कान वचन सुनने में मोड़ लेता है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती।
आपकी प्रार्थना गृणित होती है। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। पवित्रता के साथ, आप धार्मिकता के साथ अपने अंदर से आलस को निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। जहां आलस, यहाँ सर 5:30 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक 2 घंटा लोगों के बीच में आज अपने नींद को हराम करके परमेश्वर के लिए आज इस गूगल मीट को चला रहे हैं। आज हम लोगों के तरफ चर्च बंद है, यहाँ मेरे यहाँ गूगल मीट से हो रहा है प्रार्थना। सर हम लोग भी रात में 8 बजे से 9, 9:30 हो जा रहा है और सुबह में 4 बजे से 5:30 बजे तक चल रहा है। यहाँ हम लोग भी परमेश्वर के लिए हमको कुछ करना है। चर्च बंद हो जाए, विरोध हो, लेकिन आज परमेश्वर का काम नहीं छूटेगा प्रिय। जितना विरोध होगा उतना परमेश्वर का काम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अपने अंदर से आलस को हमको निकाल दीजिए। मेरे अंदर एक प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। नजदीकी रहने वालों के लिए एक बोझ होना चाहिए, अपने पड़ोसी के लिए एक बोझ होना चाहिए, अपने विरोधी के लिए एक बोझ होना चाहिए कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, ओ भाई नाश ना हो, हमारा बेटा नाश हो रहा है, हमारी पत्नी, हमारी बेटी नाश हो रही है, उसके लिए एक बोझ होना चाहिए। प्रियों, आज प्रेम करने वालों के लिए बोझ, हमारे अंदर एक बोझ बनाकर प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए एक बोझ होना चाहिए कि हम अपने देश को बचा लें, हमारे प्रधानमंत्री को बचाए, जितने भाई लोग आज जेल में हैं उनको भी बचाएं। प्रियों, आज हमको बचाना है। हमारे अंदर यदि बोझ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमको आलसी नहीं बनना है। यदि हम आलसी बनेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के जितने लोग, हमारे भाई लोग, बहन लोग चुने हुए हैं परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए, परमेश्वर ने सबको चुना है, परमेश्वर ने सबको बुलाया है, सबको काम करने के लिए कहा है, कायर बनने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर सबको काम करने के लिए कहा है कि आप काम करो। तुम मुझे नहीं चुना, चुना के पते मैं तुझे चुना हो और जाओ तुम फल लाओ। फल लाने के लिए चुना है, हमको फल लाने की जरूरत है। हम अपने अंदर से व्यर्थ की बातों को निकालने की जरूरत है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रियों, यदि हमारे अंदर पाप है तो अब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हमारे अंदर संदेह है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हमारे अंदर चिंता है कि पापी है, चिंता है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहिए, आनंदित रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करिए। कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी वो बातें बताएगा जो हम नहीं समझ पाते हैं। हमारा पत्नी बिगड़ गई है, हमारा बेटा बिगड़ गया है, हमारा पति बिगड़ गया, उसके लिए प्रार्थना करिए, एक बोझ बना लीजिए। हमको बोझ बनाने की जरूरत है। अपने अंदर एक प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। अपने पड़ोसी के लिए एक प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। अपने पत्नी और पति के लिए, अपने बेटा बेटियों के लिए एक प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। प्रियों, बोझ को लेकर यदि आप कर रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मेरे पीछे चलना है तो रोज का क्रूस उठाकर चलो। प्रभु आपसे बातें करता, रोज के दुख आएगा, उलझने आएगी, समस्या आएगा, विरोध आएगा, लेकिन हमको क्या करना है? रोज का रोज एक क्रूस को उठाकर लेकर चलिए। आप क्रूस को उठाकर लेकर चलिए। प्रियो, देखिए सचमुच में आप की प्रार्थना उस स्वर्ग में पहुंचेगी। व्यर्थ की बातों को निकाल दीजिए, संसार की बातों को दिमाग में खाली कर दिया। अपने आप को प्रभु के सामने हमको क्या करना है? खाली करना है। याकूब 1 का पढ़िए, कोई याकूब की पत्री 1 का अपने आप को खाली करें। प्रियो, एक बोझ को लेकर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। याकूब की पत्री 1 का 6 से 7। प्रार्थना करिए, प्रार्थना में एक बोझ के साथ आप मांगे, परमेश्वर आपको देगा। संदेह मत करिए। वहां क्या लिखा है? पढ़िए याकूब की पत्री 1 पढ़िए, 6 वचनों को पढ़िए, कोई भाई बहन।
याकूब की पत्री 1:6 से 7। ठीक। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया, आमीन। और 8 पढ़िए। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रखें। यहाँ लिखा है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। संदेह करना भी एक पाप है। संदेह करना भी एक अनर्थ की बात है। हम सोच रहे हैं संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा में बहती है उछलती जाएगी। उसी तरह जैसे समुद्र की लहर हवा में बहती और उछलती है, वैसे आपकी प्रार्थना उछल जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। आप संदेह कर रहे हैं, आपका विश्वास नहीं है, आप अनर्थ की बातें सोच रहे हैं प्रियो अपने अंदर में कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से मिलेगा। ऐसा कभी भी मत सोचिए। आज हमारा संदेह आज क्या करता है, हमारी प्रार्थना में रुकावटें डालता है, रुकावटें पैदा कर देती है। हमारा संदेह हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें डाल रही। विश्वास से मांगे, आप विश्वास से मांगे। वहां लिखा है कि विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। वो समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। प्रियो, वो हवा में बहती जैसे समुद्र की लहर उछलती है, बहती है, वैसे बह जाएगी। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से मिलेगा। आप कभी भी समझे आपकी प्रार्थना में रुकावटें, आप संदेह कर रहे हैं, आप अनर्थ की बातें सोच रहे हैं, अपने दिल में अनर्थ की बातें सोच रहे हैं, मत सोचिए, निकाल दीजिए, फ्रेश हो जाइए। एक कहिए कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो देने वाला है, कहीं दूसरा कोई देने वाला नहीं है। हमको कहीं नहीं मिलने वाला, जब मिलेगा तो वहीं मिलेगा। जब रास्ता खोलेगा तो मेरे लिए वही खोलेगा। जब लाल समुद्र में रास्ता खोल दिया तो आज मेरे लिए भी खोलेगा। हम संकट में, समस्या में हैं, हम बीमारी में हैं, उलझने में हैं, विरोध में हैं, लेकिन प्रियो आप बिना संदेह से आप प्रार्थना करिए। कहिए क्यों जो शैतान हारा है। गीत क्या है प्यारे, हिम्मत बानो। एक गीत इतना सुंदर है कि प्यारे हिम्मत बानो, क्रूस का लो निशान और जीतेंगे हम, प्यारे हारेगा शैतान। सचमुच में प्रियो शैतान हार जाएगा, लेकिन बिना संदेह का आप एक विश्वास के कदम को बढ़ाइए। विश्वास के कदम को बढ़ाइए, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना में रुकावटें नहीं होगी, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगी। यहूदा की पत्री में अपने अंदर अंधकार को निकाल दो। यहूदा की पत्री में लिखा है, गलत चीज मोबाइल पर तो आती है, मोबाइल फेंक दो। मोबाइल को न देखो। बार बार हम डेली टाइम पास करते हैं मोबाइल पर, लेकिन प्रियो आज हम जितना ध्यान मोबाइल पर कर रहे हैं, उतना परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर मनन करें, रात दिन हम प्रार्थना करें, तो सब कुछ प्रभु हमको देने वाला है। यहाँ एक वही याकूब का 4:3 कोई पढ़े, इसी में का 4:3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आनंदित रखें। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं।
इसलिए कि तुम मेरी बुरी इच्छा से मांगते हो, अपने दिखावा के लिए मांगते हो, भोग विलास के लिए मांगते हो, अपनी बड़ाई के लिए मांगते हो। हमारे अंदर बुरी इच्छा से मांग रहे हैं, अपनी बड़ाई के लिए मांग रहे हैं। परमेश्वर, हमको परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए। मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, हम मांगे एक सही उद्देश्य के साथ। आप मांगे, कलीसिया में आने का उद्देश्य सही नहीं है, आपका उद्देश्य सही नहीं है, कलीसिया में आने का उद्देश्य सही नहीं है प्रियो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। 2 घंटा 3 घंटा आप चिल्लाइए, प्रार्थना करिए, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जिस दिन से आपका उद्देश्य सही हो जाएगी, जिस दिन से उद्देश्य सही हो जाएगी, कलीसिया आने का उद्देश्य सही हो जाएगा, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के वचन है, हमको उसके आज्ञाओं का पालन करना है, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य सही हो जा रहा है प्रियो, जिस दिन से अपने अंदर से हम उस अनव्यर्थ की बातें जो सोच रहे हैं, उस व्यर्थ के बातों को यदि हम निकाल दे रहे हैं, पास्टर के प्रति विरोध व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, विश्वासियों के प्रति व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, प्रभु के प्रति व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, जिस दिन से हम निकाल देंगे, वही हमारी व्यर्थ बातें उस प्रार्थना में रुकावटें पैदा करती है। जिस दिन से आप निकाल देंगे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप बन जाइए, परमेश्वर में बन जाइए, परमेश्वर के स्वभाव में बन जाइए, परमेश्वर की वचन को पी लीजिए, पी लीजिए। जब तुम मुझ में बना रहोगे, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, जब तू जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन सुनने का उद्देश्य क्या है? चर्च जाने का उद्देश्य क्या है? दशमांश देने का उद्देश्य क्या है? गवाही देने का उद्देश्य क्या है? जिस दिन से आप जान जाएंगे प्रियो, उस दिन से आपकी प्रार्थना सचमुच में वहां स्वर्ग में पहुंच जाएगी। हमारी रुकावटें, सारी रुकावटें दूर हो जाएगी। हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। व्यर्थ की बातें आप न सोचे, किसी के प्रति दोष न लगाएं, बुराई के बदले बुराई न करें, बुराई के बदले में भलाई, बुराई को भलाई करके जीतें। सचमुच में आपकी प्रार्थना में कोई रुकावटें नहीं डालेगी। यही हमारा विषय था कि कौन सी बातें प्रार्थना में रुकावटें पैदा करती है। यही हमारी व्यर्थ बातें जो हम सोचते हैं, वही प्रार्थना में हमारे अंदर बार बार रुकावटें डालते हैं। प्रभु जी प्रियो, आज हमको उस प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु, हमारे अंदर से प्रार्थना के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु हमसे बातें कर सकता है, अपने आप को शुद्ध करे। सुबह शाम लगे एक बोझ को लेकर, अपने पड़ोसी के लिए, अपने विरोधी के लिए, अपने जो सता उसके लिए, बोझ के लिए, बोझ को लेकर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। सचमुच में प्रियो, आज हम जितने भाई बहन आज लुकिंग जीसस में जुड़े हैं, आज जितने सुन रहे हैं, बोझ को लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो हम सबको जीत लेंगे। आप परमेश्वर के यहाँ हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी प्रियो, जरूर सुनी जाएगी, और परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे देगा। इस वचन से अपने बाड़ी को विराम देता हूँ, समय समाप्त हो गया है। प्रार्थना करेंगे 1 मिनट। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी की जो मुझसे बातें किया कि कौन सी ऐसी बातें जो प्रार्थना में रुकावटें डालते हैं, हमारे अंदर जो व्यर्थ की बातें हमारे प्रार्थना में रुकावटें डाल रही है, व्यर्थ की बातें हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के यहाँ पहुंचने नहीं देती। लेकिन हे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हम लोगों के अंदर, हमारे भाई बहनों के अंदर जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की सोच है, हर एक के जीवन से आज के दिन से निकले, ताकि सबकी प्रार्थना सुनी जाए और तेरे राज्य का विस्तार हो, तेरी नाम की बड़ाई होने, हम लोगों की नहीं, तेरी इच्छा पूरी। हम घटे, आप बढ़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। हम हर रोज प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में
सुनी नहीं जा रहा है। ऐसा क्या कारण है?